नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित रिपोर्टर को और भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में तनवीर आलम भारती जो है कि मौजूद हैं और नरेला से हैं। और इनकी जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। अभी हमने ऑफ कैमरे पे इनसे बात की और सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इनका घर छीन लिया गया और उसके बाद में इनके ही घर के जगह पर बीजेपी का दफ्तर बना दिया गया है और इनको जो है घर से बेघर कर दिया गया। ये परिवार इनका एक बिखर चुका है। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो इनके मुद्दे की बात करते हैं कि क्या मांग को लेकर के आप लगातार जो है जंतर मंतर पे 2 महीने से आ रहे हैं। आप क्या घटना रही थी? 22 साल पहले सन 2000 में हमारे कॉलोनी डिमोलेशन की थी सरकार ने। अटल बिहारी जी की सरकार थी तो बहुत लोगों को प्लाट दिए, लेकिन 450 लोगों को प्लाट नहीं दिए थे। उन 450 परिवारों में हम भी थे। ना मुझे मिला ना मेरे भाई को मिला। हमारी आधी फैमिली मर गई प्लाट मांगते मांगते, मगर प्लॉट नहीं मिला। अब ये सरकार आई तो हमने इस सरकार को वोट दिया। ये सोच के दिया, इन्होंने वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करेंगे, मगर टोटल झूठ निकला जी। इनको हमने 10 लेटर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय में, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है, लेकिन काम एक पे भी नहीं हुआ। टोटल झूठ बोलते हैं। हमें तो वोट देकर इनको दुख हो रहा है, बहुत बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? इन्होंने बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। हाय, कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी। हमें यकीन हो गया कि इनकी बात में दम है, सच बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, टोटल झूठ बोल रहे हैं। आज इनके टाइम में इतनी महंगाई हो गई है कि पिछली सरकार के टाइम में 8-9 रुपए किलो, 7 रुपए किलो आटा मिलता था। आज 25, 26, 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है। महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ाया है। कहाँ बढ़ाई है पता नहीं। मेरी तनख्वाह तो 14,000 रुपए है। मैं पानी चलाता हूँ, मैं पानी चलाता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड का ऑपरेटर हूँ। अभी पानी चलाकर जस्ट भाग कर आ रहा हूँ ये बात करने के लिए आपसे, टाइम निकाल कर, क्योंकि भाई मजदूर को टाइम मिले। अगर मैं रोज आऊंगा तो मेरी तो गैर हाजिरी लग जाएगी। हाँ। लेकिन नहीं, पानी चला के अब जाके शाम का भी चलाऊंगा। तो मेरी तनख्वाह तो 14,000 रुपए है। कहाँ बढ़ा दी इनकम किसकी? तो 14,000 रुपए तो कम है क्या भाई? जो मेरे साथ में दूसरे आदमी पक्के नौकर है ना, उनकी तनख्वाह 1,90,000 है। पहली तारीख को ATM में पहुंच जाती है और हमारी 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह ही नहीं मिलती। क्यों? वो LG है ना डाकू, वो साइन ही नहीं करता फाइलों पे। अब केजरीवाल जी को LG साइन करके देगा तो वो आगे तनख्वाह का मेजरमेंट बनेगा ना। ये तो सारा झूठ बोलते हैं भाई। महंगाई देखो आसमान छू रही है। सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, हर चीज महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। अरे भैया, इन्होंने तो बावला बना दिया देश की जनता को। तो मोदी जी को आपने वोट जो दिया था, सबका साथ सबके विकास पे नहीं दिया था। आप 15 लाख रुपए के चक्कर में दिए थे और मोदी जी ने शायद आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो 15 लाख तो इन्होंने 2% लोगों को दिया, यानी एक गांव में 2 आदमी, एक कॉलोनी में 2 आदमी। ये तो 15 लाख रुपए जो दिए है ना इन्होंने, हाँ। केवल 2% लोगों को दिया है। अच्छा। मान लो किसी कॉलोनी के अंदर 750 घर है, जैसे मेरी कॉलोनी में 750 घर है, हाँ। तो 2 लोगों को दिए 15 लाख। अच्छा। अब 2 लोगों से देश चल जाएगा कहीं? तो आपको जलन हो रही है भाई? देना चाहिए तो 98% लोगों को देना चाहिए। तो आपको क्यों जलन हो रही है? यार देखो, सबका साथ सबका विकास का वादा क्या रहा आपका, जब आपने केवल 2% को दिया? तो सबका साथ और सबका विकास का वो गरीबों को दिए हैं ना। अरे गरीब नहीं भैया, जो पहले से पूंजीपति थे उनको दिए हैं। जिनकी 4 बिल्डिंगें पहले बनी खड़ी थी, एक और बनवा दी गई है। गरीब नहीं, गरीब तो भूखा बैठा है यार। रोड पे निकलो ना मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। कहाँ गरीब भूखा बैठा? मोदी जी बोले कि गरीबों को हटा दिए हैं देश से। देखो, गरीबों को तो हटा रहे हैं। 5 किलो राशन फ्री दिया। किसने दिया? मोदी ने दिया। यार झूठ बोल रहे हो तुम। ये तो यार कांग्रेस की सरकार में हुआ था भाई। ये पहले 40 करोड़ लोगों को मिलता था सस्ता राशन, 1 रुपए किलो और 2 किलो। अब फ्री मिल रहा है? नहीं ना, 40 करोड़ लोगों को मिलता था।
ये 80 करोड़ वाला कानून तो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ था। ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये टोटल झूठ बोलते हैं भैया। और पूछो क्या सच है इनका। तो सच क्या है, सच बताओ आप। सच्चाई ये है हाँ। कि इन्होंने मेरे देश के हिंदू भाइयों को धोखा दिया। मेरे देश के हिंदू भाइयों से झूठ बोला कि हमने राम मंदिर बनाया, नहीं बनाया। हिंदू वो राष्ट्र बन गया। अरे कांग्रेस का करा हुआ है सब। ये संघ आज इतना मजबूत है, ये बीजेपी आज इतनी मजबूत है, सारी कांग्रेस की करी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये तो झूठ बोलते हैं। राम मंदिर का सारा काम मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूँ। समझ लो मेरे देश के हिंदू भाइयों, सच देखो। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, पराये बाप को बाप कभी नहीं कहना चाहिए। राजीव गांधी ने अपने आप को हिंदू साबित किया था। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को श्री नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तोड़वाई थी। अगर वो चाहते 1 दिसंबर को सेना लगा देते तो कोई नहीं तोड़ सकता था। और अगर वो खड़ी रहती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमान भाइयों के हक में आता। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, सारा कारवां कांग्रेस का है। ये तो खाली राम के नाम पे चंदा ले रहे हैं, राम के नाम पे देश को लूट रहे हैं और देश में अफरा तफरी फैला रहे हैं। न ये हिंदू के हैं, न ये मुसलमान के हैं, न ये सिख के हैं, न ये ईसाई के हैं, न ये बहन के हैं, न ये बेटी के हैं। आज इनके राज में न बहन सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है, न बेटा सुरक्षित है। जानते हो क्या हो रहा है? जो अच्छी सोसाइटियां हैं ना, उनमें तो थोड़ा बहुत बच जाता है काम। आप छोटी सोसाइटियों में जाकर देखिए, हर एक घर को छोड़ के दूसरे घर का बच्चा नशेड़ी बनाया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएगा हमारा नई नस्ल? हर एक घर के बेटे को छोड़कर दूसरे घर के बेटे को नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो मोदी जी क्या नशे की दवाई पिला रहे हैं आकर के? भाई मोदी जी की पुलिस बिकवा रही है, उससे सरकारी खजाना भर रहा है, देश चलता है। नशा बेचने से देश चलेगा? फिर तो यार, फिर तो अफीम का कारोबार ठीक चल रहा है लोगों का। फिर तो हमारे देश में अफीम की खेती खुलवा देनी चाहिए। अगर नशे के कारोबार से हम देश चलाएंगे, फिर तो हमें ये जो नशे की जो खेतियां जो पहले होती थी बंद करा दी हमारे पिछली हुकूमतों ने, उनको चालू करा देनी चाहिए इनको। अरे इससे क्या होगा? 2024 के बाद वो करवा देंगे मोदी जी। 2024 में तो मोदी जी नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा देश जो है ना, झूठों को ज्यादा देर नहीं झेलता। काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। झूठ बोल के आप 2 बार आ गए हो। देखो, आपने जो हमारे 40 सैनिक मारे गए, RDX कहाँ से आया, उसका खुलासा तो आज तक नहीं किया। और झूठा आपने स्ट्राइक दिखा दिया और देश की जनता को गुमराह कर लिया। वो बार बार नहीं होता। वो देश को बचाने के लिए पुलवामा अटैक हुआ जो था, तो उसमें हमारे जवान शहीद हुए, पर हमारे जवान जो है कि पाकिस्तानियों को खूब धूल चटा करके आए थे वापिस से। वहाँ भी यार हमने झूठ ही बोला। अभिनंदन लौटाया है उन्होंने हमारा, ये दुनिया ने देखा है। हम वहाँ क्या करके आए किसी ने नहीं देखा। आपने देखा था क्या? आपने दिखाया किसी को? वो जितने मारे। अरे पूरा मीडिया देख रहा था, पूरा मीडिया दिखा रही देश को, देश जानती है। बाहर से हम अपने देश में बैठ के ही तो बता रहे थे। वहाँ हकीकत क्या दिखाया हमने? मॉडल हकीकत मॉडल होता है सच्चाई सामने, कि ये देखो सड़क कैसी बनी है। तो आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? पुलवामा अटैक नहीं हुआ, ये करवाया गया था। जो हमारे फौजी मरे थे, उस गाड़ी में जो RDX था वो किसने भेजा था? उसका जवाब दे सरकार। चीन ने मेरे देश की सरजमी पे कब्जा करके बैठा है, उसका जवाब दे सरकार। आज ये अंबानी का चक्कर क्या चल रहा है, इसका जवाब दे सरकार। क्यों भाग रही है सरकार अगर सच्ची है तो? अंबानी देश का सहयोग कर रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है, बेरोजगारी कम कर रहा है। आज बेरोजगारी देख रहे हो देश में कितनी है? कहाँ बेरोजगारी है? 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। अगर सब पे रोजगार हो जाएगा तो जंतर मंतर पे मेरे दोस्त कोई नहीं आएगा। ये इतने सारे जवान यहाँ लगे हुए, ये सब बेरोजगार ही है, जब तो यहाँ पड़े। यानी रोजगार का मतलब हो हर आदमी ड्यूटी पे, हर आदमी काम पे, सीधे काम पे, उल्टे काम पे नहीं। अभी हम सब उल्टे काम पे हैं। देखो, यानी पुलिस की जरूरत कहाँ थी हमें? अपराध रोकने पे। इसी दिल्ली के अंदर 1000 जगह अपराध हो रहा है, हाँ, लेकिन हमने कहाँ लगा रखा है? इंसाफ बोलने वालों के ऊपर, हाँ। तो मेरे दोस्त ना, अब नहीं चलेगा। चल लिया झूठ जितना चलना था।
काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है दोस्त। तो आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री अगला कौन रहेगा? अगला देखो, कई प्रधानमंत्री के लायक आदमी हैं। कौन है? देखो, प्रधानमंत्री के लायक नीतीश कुमार जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर हम सब आदमी तजर्बे को देखें, देश को चलाने की स्थितियों को देखें, तो खड़गे जी भी है, और भी बहुत सारे सम्मानित नेता है, राहुल गांधी भी है। और तुम्हारे क्यों कि राहुल गांधी को कहते थे लोग पप्पू है, अब पप्पू नहीं है, अब तो बेटा पापा बन चुका है। पापा दाढ़ी देखी है, मोदी जी तुम्हारी फेल कर दी गई है। तुम टी शर्ट पहन के रहो, उनने तुम्हारी दाढ़ी को फेल कर दिया मोदी जी, जिसे तुम पप्पू कहते थे। पापा बन चुका है वो। शादी तो हुई नहीं, पापा कैसे बन और गए? एक बात बतलाऊं, वो राहुल गांधी कल कह रहा था कहीं कि जी मेरे पापा के साथ ये होने वाला, मुझे आभास हो गया था। आभास मुझे भी हो गया था। क्यों? मैं भी बच्चा था, राहुल गांधी भी बच्चा था। हम राजीव गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे। कई जगह पे राजीव गांधी के ऊपर अटैक हुआ था, मुझे भी याद है। लाल कुएं पे जब अटैक उसके ऊपर भीड़ ने किया, तो उस समय पे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया था। इसीलिए चढ़ाया था। फिर मौजपुर में तख्त टूट गया था, चौधरी मतीन का मंच लगा था मौजपुर में, मदर स्कूल के सामने, वहां पर तख्त टूट गया था। ये राजीव गांधी के साथ घटनाएं हो रही थी मरने से पहले, और उसी दौरान बस वो बेचारा आसाम में चला गया और उसके साथ जालिमों ने टारगेट बना लिया। और मैं कांग्रेसी तो खैर नहीं कह सकता, क्यों कि कांग्रेस मैंने छोड़ दी। किस लिए कि कांग्रेस ने मेरा दिल तोड़ दिया कि 40-35 साल से मैं उसके झंडे को संभाल के रखा, गाय बछड़े के निशान से, लेकिन भिखारी रहा उनके राज में। राजीव गांधी के साथ घूमने वाला इंसान तनवीर भारती भिखारी की जिंदगी काट रहा है आज तक, जबकि मेरे साथ सामने के लड़के आज बाबूजी बन के दिल्ली में करोड़पतियों की जिंदगी काट रहे हैं, मगर मैं आज भी भिखारी की जिंदगी झुग्गी में वक्त काट रहा हूँ। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी गुस्से में। अब मैं आम आदमी हूँ दिल्ली का, तनवीर भारती। जैसा कि आपने देखा, तनवीर भारती का सवाल जवाब था, और तनवीर भारती जी का जो ये सवाल जवाब आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने रोहित रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोहित रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाते रहें और तोड़ दें।